सौभाग्य आज ओडिशा रे हमर केंद्र जो व्यापार विभाग मंत्री अनुराग जी अच्छा से प्रेस वार्ता विकास एवं शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान एवं आज विशेष उपस्थिति 17 लाख वो दे दिए जो 2 स्टोरी बिल्डिंग के मालिक हैं, 3 स्टोरी बिल्डिंग के मालिक हैं। जब ऑब्जेक्शन किया गया तब वो 17 लाख मकान निकाले गए। 20,000 करोड़ रुपया वैसे ही खा लेती पश्चिम बंगाल की सरकार के अंतर्गत, कोई भी नीचे वाले लोग उसको खा जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर है कि कोई भी योजना केंद्र सरकार की है वो गरीबों के कल्याण के लिए है, और गरीबों के कांग्रेस की सरकार थी 2,63,243 crore rupees were given by the UPA towards the state of Odisha. 2,63,243 करोड़, और अब बढ़कर हो गया है 18,83,654 करोड़ रुपीस। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी सरकार की है वो यूपीए की लुक ईस्ट से कई गुना बेहतर है। वो केवल देखने की बात करते थे, यहां एक्शन बोलता है मोदी का कि उड़ीसा के लिए और पूर्वोत्तर के लिए क्या किया है। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, जो पोर्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे एक्सपोर्ट्स की बात हो, ट्रेड की बात हो, उसको एक बल मिल रहा है, और इसका लाभ हमें भविष्य में कैसे मिलने वाला है एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वेल, G20 itself is a great success. अगर हम G20 की प्रेसिडेंसी की बात करें तो एक बंद हॉल में नहीं हुई हो, देश के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज में 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग हुई। आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, इसको दुनिया भर को दिखाया गया, and world was amazed to look at the culture of India, the traditions of India. It's going to give boost to the tourism. और आप देखिए, केवल वही नहीं, भारत में निवेश को बहुत बल मिलने वाला है। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स हमारी कोविड के समय भी आई, जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। कि मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक गरीब कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई भी सदन होगा, हम लोग वहां जनता से जुड़ी हुई बातों को उठाते हैं और उठाते रहेंगे जो जनता के हित में है। और जहां सत्ता में है वहां गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लाकर गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव लाए, और यही कारण है कि आज 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से पहली बार बाहर आए। तो 70 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई जो मोदी जी के 9 वर्षों की मेहनत के कारण हो पाए। ये बड़ा बदलाव है। इसलिए मोदी जी ने कभी किसी को ना एंटी इंडिया कहा, ना एंटी पीपल कहा, ना एंटी गवर्नमेंट कोई हो सकता है, लेकिन जनता के खिलाफ कोई नहीं हो सकता है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, आप कल पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वेस्ट बंगाल में जो सेंट्रल फंडेड जो स्कीम जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे पीएम। बहुत अच्छा सवाल है और मैं सबकी जानकारी के लिए बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल का आपने उदाहरण दिया, अब पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके अंतर्गत जो भारत सरकार के द्वारा पैसा दिया गया उसमें कोई कमी नहीं, और जो कितने में 5-6 खाते नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 4-5 चीजों पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने विषय उठाया। हमने आंकड़े देकर बताया कि यूपीए की सरकार के समय 50,000 करोड़ मिला था, हमारी सरकार के समय 2 लाख करोड़ से ज्यादा मिला है, और कई योजनाओं में तो 16 गुना ज्यादा, कई जगह 8 गुना ज्यादा, 8 टाइम्स, 16 टाइम्स, 12 टाइम्स ज्यादा, ऐसे पैसे मिले।
अब सेक्शन 27 को क्यों वहां पे इन्वोक किया गया? मनरेगा के अंतर्गत, एमजी नरेगा के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में, क्योंकि देखिए कई कार्य ऐसे किए गए जैसे फेंसिंग करनी है, अलाउड नहीं, वो कर दी। आपको एम्बैंकमेंट करनी है जो बगैर अनुमति के आपने कर दिया। Press the subscribe button to stay updated.